चलिए फिलहाल सीधा रुख करेंगे भीलवाड़ा की ओर, जहां आचार्य महाश्रमण के महाप्रवचन जारी है। दूसरा प्रकार बताया है तिर्यंच योनिक और तीसरा बताया है तिर्यंच योनिकी। चार गतियों में जो नरक गति है उसका वो प्रकार तो हो गया नैरिक। अब दूसरी है तिर्यंच गति। उस तिर्यंच गति को फिर और विस्तार दे दिया, दो भेद कर दिए, तिर्यंच योनिक जीव और तिर्यंच योनिकी जीव। एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि नरक गति वाले को तो एक ही प्रकार में लिया है, तो तिर्यंच वालों को दो भाग क्यों कर दिए? चार गतियां तो या तो चारों को ही करते तो मानते दो दो, या नरक का तो कोई अलग से किया नहीं, एक नैरई की लिया है। तिर्यंच के दो प्रकार कर दिए, तिर्यंच योनिक और तिर्यंच योनिकी। यह अंतर क्यों? एक प्रश्न है। हो सकता है सामान्य तत्वज्ञानी इस रहस्य को नहीं भी जानते हो, थोड़ा अच्छा तत्व ज्ञान रखने वाले जान भी सकते हैं। इसका कारण है कि नरक में सारे के सारे नैरिक, कोई भी उनमें पुल्लिंग नहीं होता है। कोई भी नैरिक स्त्रीलिंग नहीं होता है। सारे के सारे नैरिक नपुंसक लिंगी होते हैं। वहां दो भेद की बात ही नहीं, सारे एकाकार सब के सब नपुंसक लिंगी होते हैं। इसलिए यहां दो भेद कैसे किए जाएं? तो वहां नरक गति में जैसे एक है, तो यहां भी एक ही स्थान दिया गया है, एक ही भेद किया गया, नैरिक जीव। जबकि तिर्यंच गति में पुरुष लिंगी पुल्लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं और नपुंसक लिंग वाले भी होते हैं। तीनों प्रकार के होते हैं तिर्यंच योनि में। तो प्रश्न है, फिर तीन करते दो क्यों किए? तो तीन कर देते, दो ही क्यों किए? यहां यह कारण हो सकता है कि तिर्यंच योनिकी कहने से स्त्री तिर्यंच ज्योतित हो जाते हैं, और तिर्यंच योनिक कहने से इसमें पुल्लिंग भी समाविष्ट हैं और नपुंसक लिंग भी इसमें समाविष्ट हो जाते हैं। तो तिर्यंच योनिक कहने से पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों का समावेश, तिर्यंच योनिकी कहने से केवल स्त्रीलिंगी का समावेश होता है। तो दूसरा भेद 8 भेदों में बताया गया है तिर्यंच योनिक और तीसरा तिर्यंच योनिकी। अब देखिए, तिर्यंचों में एकेंद्रिय भी होते हैं, द्विंद्रिय भी होते हैं, त्रिंद्रिय भी होते हैं, चतुरिंद्रिय भी होते हैं, पंचेंद्रिय भी होते हैं। एकेंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के जो तिर्यंच हैं, एकेंद्रिय में तो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति हो गई, द्विंद्रिय में लट आदि हो गई, त्रिंद्रिय में कीड़ा मकोड़ा ये हो गए, चतुरिंद्रिय में मक्खी मच्छर ये हो गए। तो एकेंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के सारे तिर्यंच ओनली केवल सिर्फ नपुंसक लिंगी ही होते हैं, उनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते ही नहीं है। चतुरिंद्रिय तक के सारे तिर्यंच केवल नपुंसक लिंगी ही होते हैं। अब जो पंचेंद्रिय तिर्यंच हैं उनमें तीन भेद है, वे पुल्लिंग भी होते हैं, वे स्त्रीलिंग भी होते हैं और वे नपुंसक लिंग भी होते हैं। कैसे? जैसे देखिए, घोड़ा पंचेंद्रिय त्रियंच है, तो घोड़ा पुरुष घोड़ा नर घोड़ा होता है, हो सकता है, और घोड़ी वो स्त्रीलिंगी हो गई। अब ऐसा कोई घोड़ा जो नपुंसक लिंग हो तो वो नपुंसक लिंगी घोड़ा। तो पंचेंद्रिय में तीनों भेद, पुल्लिंग भी, स्त्रीलिंग भी, नपुंसक लिंग भी। एक और बात है कि पंचेंद्रिय त्रियंचों में भी दो भेद है मूल, सन्नी और असन्नी, समनस्क और अस्क। तो जितने भी अमनस्क असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंच हैं वे सारे के सारे नपुंसक लिंग ही होते हैं। जो तीन भेद मैंने बताए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग,
वे केवल संगी त्रियंच पंचेंद्रियों में ही 3 भेद बनते हैं, बाकी असंगी में तो एक ही भेद नपुंसकलिंग। तो संगी त्रियंच पंचेंद्रिय में पुल्लिंग भी, स्त्रीलिंग भी और संगी में नपुंसक लिंग भी हो सकते हैं। असंगी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होते, परंतु नपुंसक लिंग ऐसा है जो संगी में भी हो सकता है और असंगी में होता ही। तो यह ज्ञातव्य है कि त्रियंचों में केवल पंचेंद्रिय त्रियंचों, उनमें भी संगी त्रियंच पंचेंद्रियों में ही 3 भेद बनते हैं, बाकी तो चतुरेंद्रिय तक और असंगी पंचेंद्रिय ये सारे के सारे नपुंसक लिंग ही होते हैं। संगी पंचेंद्रिय में तीनों होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। एक मुझे संस्मरण याद आ गया, भूल न हो रही हो तो मैं बच्चा था, उदित कुमार स्वामी, हम लोग वैसे बच्चे थे। हम एक बार, आप भी साथ थे, यानी गुरुदेव के दर्शन करने हरियाणा गए थे, भिवानी में गए थे, आपको याद आ रहा है। तो यह बात है विक्रम संवत 2030 की बात है, ये विक्रम 2030 की बात। हम हरियाणा में वहां गए गुरुदेव के दर्शन करने। तो गुरुदेव के साथ सुबह का समय होगा, दर्शन किए। तो गुरुदेव को किसी ने निवेदन किया होगा कि बच्चों ने तत्व ज्ञान भी सीखा है। और तो मुझे मेरी याद आ रही है, तो मैं दर्शन किए, गुरुदेव की उपासना में बैठा था। तो गुरुदेव ने तत्व ज्ञान के प्रश्न मुझसे पूछने से बड़ी कृपा की मुझे। मैं बच्चा ही था, कोई अंदाज 11:30 पौनी 12 बस का। तो तत्व ज्ञान के प्रश्न पूछे, थोड़े कड़े प्रश्न पूछे। तो बताओ, जीव के 14 भेद हैं, बताओ हाथी में 14 में से कितने भेद पाते हैं? तो मैं भूल न करूं निवेदन किया, 4। हाथी में जीव के भेद 4। कौन से? अंतिम 4। असंगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, संगी पंच 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त 4 भेद, 11वां 12वां 13वां 14 4 भेद पाते हैं। ठीक है, बताओ हथनी में जीव के भेद कितने? मैंने कहा 2, 13वां 14वां। संगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, 13वां अपर्याप्त, 14वां पर्याप्त। अच्छा ठीक है, अब बताओ हाथी की मां में जीव के भेद कितने? हाथी की मां में जीव के भेद, मैंने कहा 1, 14वां केवल। तो संभवतः मैंने इन तीनों प्रश्नों के जवाब बिल्कुल ठीक दे दिए थे। ठीक कैसे दे दिए, इसका एक आधार था कि हम लोग जब जाने वाले थे हरियाणा, तो सोमलाल जी स्वामी चारवास वाले, उन्होंने कहा देखो गुरुदेव के पास तुम जा रहे हो ना, तो गुरुदेव कई बार तत्व ज्ञान के प्रश्न पूछ लेते हैं, तो तुम पहले इस पर तैयारी कर लो। तो उन्होंने मुझे बताया, देखो गुरुदेव मान लो पूछ हाथी में जीव के भेद कितने, तो बताना 4। पूछे हथनी में कितने, बता देना 2। तो पूछे हाथी की मां बताना 1। मुझे तैयारी कराई थी उन्होंने, ऐसे ही मुझे सवाल पूछे गए थे। तो मैंने ये तीनों प्रश्न उत्तर एकदम सही दे दिए थे। तो अब उस टाइम तो मैंने जवाब दे दिया। अब इसका रहस्य क्या है कि हाथी में जीव के भेद 4 क्यों? कि हाथी पंचेंद्रिय है, हाथी संगी भी हो सकता है और असंगी भी हो सकता है, पर्याप्त भी अपर्याप्त भी, इसलिए हाथी में जीव के 4 भेद हो जाते हैं। अब हथनी में 2 ही क्यों? कि हथनी है वो असंगी नहीं हो पाएगी, स्त्री तो असंगी हो नहीं पाएगी, उसमें संगी पंचेंद्रिय के 2 भेद पाएंगे, 13वां 14वां। तो प्रश्न है हाथी की मां में एक ही कैसे? कि हाथी की मां हथनी ही तो होगी, वो हथनी हाथी की मां तभी बनेगी जब पर्याप्त हो चुकी होगी। तो संगी है, अपर्याप्त हो नहीं सकती, अपर्याप्त अवस्था में मां थोड़ी बनेगी, तो पर्याप्त ही होगी। इसलिए हाथी की मां में एक ही भेद होगा, जीवों के 14 भेदों में एक ही भेद होगा, 14वां संगी पंचेंद्रिय का पर्याप्त। तो यह मेरा संस्मरण है परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के साथ का, बचपन का, दीक्षा से पहले का। तो गुरुदेव तुलसी ऐसे तत्व ज्ञान के प्रश्न हमें
कभी कभी संतों की गोष्ठी में ऐसे पूछते थे। और गुरुदेव का स्वयं का तत्व ज्ञान भी था। और बाद में गुरुदेव ने थोड़ी मेरे पर कृपा मान लो, तो एक बार कोई शादियों की ओर की गोष्ठी संभवतः हो रही थी, तब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया था। तो गुरुदेव ने कृपा से फरमाया कि तत्व ज्ञान की बात करनी है ना, देखो अब तत्व ज्ञान के प्रश्न मुदित पूछेगा। पहले मैं पूछता था, अब मैंने यह काम इसको थोड़ा सौंपा है, अब तत्व ज्ञान के प्रश्न साथियों से यह पूछेगा। यानी गुरु का अनुग्रह है, गुरुदेव का प्रोत्साहन है। अब मैं पहले पूछता था, अब मुदित पूछेगा तत्व ज्ञान के साथियों से प्रश्न। तो यूं यानी गुरुदेव प्रोत्साहन कर दें, कार्य कर दें, सौंपते। तो खैर, तो ये जो 8 प्रकारों की बात है, तो त्रियंच योनिक और त्रियंच योनिक इसलिए भेद कर दिए गए हैं कि नरक में केवल नपुंसक ही होते हैं और त्रियंचों में तीनों होते हैं। तो त्रियंच योनिक में पुरुष और नपुंसक दोनों का समावेश है। त्रियंच योनिक में स्त्री त्रियंच आ जाते हैं। चौथा भेद है मनुष्य, पांचवा मानुषी। वही बात यहां पर है, मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं, संगी मनुष्य, असंगी मनुष्य। तो असंगी मनुष्य तो नपुंसक लिंगी ही होते हैं। असंगी मनुष्य पैदा कैसे होते हैं? वे संगी मनुष्यों के मल मूत्र आदि आदि ये 14 स्थान हैं, इनमें पैदा होते हैं। और ये यूं आंखों से दिखते नहीं है, इतने छोटे सूक्ष्म में हमें आंखों से दिखते भी नहीं है। हमारे संत जानते होंगे, प्रश्रवण को 1 मुहूर्त से ज्यादा नहीं रखना। पहले पहले पूछना क्यों? कि हमारी परंपरा में माना गया है 1 मुहूर्त के बाद उसमें असंगी मनुष्य पैदा हो सकते हैं। इसलिए चारित्रात्माएं 1 मुहूर्त से पहले पहले ऐसी व्यवस्था कर दें, या तो प्रतिष्ठापन कर दें या ऐसी व्यवस्था कर दें कि असंगी मनुष्य पैदा न हो सके। तो मनुष्यों के 2 प्रकार, संगी मनुष्य, असंगी मनुष्य, ये पंचेंद्रिय होते हैं। असंगी मनुष्य तो नपुंसक ही होते हैं। संगी मनुष्यों में त्रियंच की तरह पुरुष भी, स्त्री भी, नपुंसक भी तीनों होते हैं। इसलिए त्रियंचों की तरह 2 भेद हो गए, मनुष्य मानुषी। मनुष्य में पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, मानुष्य में स्त्री मनुष्य। छठा भेद है देव, 7वां भेद है देवी। अब देव और देवी, जातव्य है कि नपुंसक लिंग बिल्कुल न हो, ऐसी एकमात्र देवगति है। नपुंसक लिंग हो ही नहीं सकता। नरक में नपुंसक लिंग है ही, त्रियंचों में नपुंसक होते हैं, मनुष्यों में नपुंसक हैं। एकमात्र देवगति ऐसी है जहां नपुंसक का नाम मात्र, लेस मात्र भी अस्तित्व नहीं होता। देव या तो पुरुष ही होंगे या स्त्री होंगे, देव और देवियां, नपुंसक वहां होता ही नहीं है। इसलिए छठा भेद है देव और 7वां भेद है देवी। देवगति में भी यह देवियां ज्यादा ऊपर नहीं होती है। भवनपति, दंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक में पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, पहला दूसरा देवलोक, बस 12 में पहले 2 देवलोक, यहां तक देवियां हो सकती है। दूसरे के बाद तीसरे देवलोक से लेकर सर्वाल सिद्ध तक वहां देवी पैदा नहीं होती है। कोई जाने को कुछ ऊंचा चली जाए, कुछ चली जाए भले, मूलतः वहां उत्पन्न नहीं होती है। दूसरे देवलोक के बाद नितांत पुरुष ही पुरुष देव पैदा होते हैं। कोई वहां स्त्री देवी के रूप में वहां पैदा नहीं होती है। नपुंसक की तो बात है ही नहीं बिल्कुल भी देवगति में। पर स्त्री भी ऊपर के देव के स्थानों में नहीं पैदा होती। वो भवनपति, यंत्र, ज्योतिष्क और वैमानिक में पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, सौधर्म और ईशान, यहां तक देवियां होती है। उसके ऊपर देवियां पैदा नहीं होती है। इसलिए ये छठा भेद किया गया है, मनुदेव और 7वां भेद। ये 7 भेद तो सांसारिक जीवों के हो गए। 8वां जो भेद किया गया है वो है सिद्ध। तो सारे सिद्ध जीव जो मोक्ष में हैं, सिद्ध जीव हैं,
उनमें तो कोई बात ही नहीं है, न पुरुष होता है, न स्त्री होती है, न नपुंसक होती है, कुछ नहीं होता है, केवल शुद्ध आत्मा रहती है। इसलिए वहां तो दो भेद होने की वैसी विवक्षा भी नहीं, अपेक्षा भी नहीं, तो स्त्री पुरुष नपुंसक जैसा भेद नहीं। वहां कोई पुरुष नहीं होता है, कोई स्त्री नहीं होती है, कोई नपुंसक नहीं होता, सारे के सारे शुद्ध जीव इन वेदातीत लिंगातीत जीव सिद्ध होते हैं। वेदातीत भी होते हैं। वेदातीत तो खैर पहले भी मनुष्य पहले ही हो जाता है। 9वें गुणस्थान के एक भाग के बाद 9वें के अंत में तो वेद है ही नहीं। 9वें के अंत में अवेद ही होता है, फिर 9वां 10वां, 9वें का अंत 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां, ये सारे अवेदी के गुणस्थान हैं। तो सिद्धों में वेद भी नहीं, लिंग भी नहीं। वेद न होने पर भी लिंग हो सकता है। 9वें 10वें 11वें वेद नहीं, पर लिंग वहां है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, लिंग है। पर सिद्धों में लिंग भी नहीं, अलिंग होते हैं, सिद्ध अलिंग जीव, कोई लिंग नहीं है वहां। 15 भेद सिद्धों के किए गए हैं, उनमें जरूर भेद है, स्त्रीलिंगी पुरुषलिंगी। वे 15 भेद पूर्वावस्था के आधार पर है, सिद्धों की वर्तमान अवस्था के आधार से नहीं है। वे 15 के 15 भेद पूर्व अवस्था के आधार पर किए गए हैं, यह विवक्षा प्रतीत होती है। सिद्ध अपने आप में अभेद हैं, निरंजन हैं, निराकार हैं। वहां ये लिंग वेद जैसे कोई भेद नहीं होता। एक तरह से एकाकार वहां सिद्ध जीव विराजमान होते हैं। हालांकि यो उनका आत्म प्रदेशों का अपना अपना एक प्रकार का, हालांकि आत्मा अमूर्त है, पर वो अपने अपनी स्थिति में है। जिस मुद्रा में यहां से शरीर को छोड़ा है, जो देह की अवस्था थी, उसके हिसाब से कुछ वो दो कम करने से जो आत्मा के प्रदेश हैं, वो उस रूप में वहां जो भी व्यवस्था है विधि विराजमान होते हैं। तो इसलिए उसको भले भेद मान लें, यह महावीर प्रभु का जीव है, यह पार्श्व का जीव, यूं भले हम कर लें, बाकी वो एक तरह से एकाकार ज्योतिर्मय वहां सब विराजमान है। तो सिद्धों का यहां भी और कोई भेद नहीं किया गया, एक ही भेद किया गया है, सिद्ध। तो 7 भेद संसारी जीवों के और एक भेद ये सिद्ध जीवों का एक भेद है। यूं कुल ये 8 भेद सर्व जीवों के हैं, यानी सर्व जीवों को 8 भागों में 8 ढिगलों में बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है। अब दूसरे प्रकार से भी सब जीवों को 8 भागों में बांट दिया गया। आविनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रिय ज्ञानी, केवल ज्ञानी, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, यूं और दूसरी विवक्षा से सर्व जीवों के 8 प्रकार किए गए हैं। ये ज्ञान के आधार पर जीवों को 8 भागों में बांटा गया है। अब जैसे केवल ज्ञानी हैं तो सारे के सारे सिद्ध हैं, वे केवल ज्ञानी इस भेद में आ जाएंगे। तो 5वां भेद है केवल ज्ञानी, सारे सिद्ध इस केवल ज्ञानी भेद में हैं। और 14वें गुणस्थान वाले और 13वें गुणस्थान वाले जीव हैं, मनुष्य हैं, वे भी इस 5वें भेद में आ जाएंगे। यानी 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान और सिद्ध, ये सारे जीव हैं, ये सारे इस 5वें भेद में केवल ज्ञानी में आ जाते हैं। तो बाकी के सारे वो 7 भेद हैं, वो नितांत संसारी जीवों के होते हैं। 5वां भेद वो दोनों को इंक्लूड करने वाला है, वो कुछ संसारी जीवों को, केवली साधु साधियों को भी इंक्लूड करता है, सिद्धों को भी अपने आप में समाविष्ट करता है। तो 5वें भेद में सिद्ध और संसारी दोनों का समावेश है। बाकी 7 भेदों में नितांत संसारी जीव ही हैं, मति ज्ञान वाले, श्रुत ज्ञान वाले, योगि ज्ञान वाले, मन प्रिय ज्ञान वाले, अज्ञान वाले, यूं करके 8 भेद ये ज्ञान के आधार पर किए गए हैं। दानान शिठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया
तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हमने सुनी। जीवों के बारे में, ज्ञान आदि के बारे में, और हमारे धर्म संघ में संतों की दृष्टि से अभी वर्तमान में दीक्षा पर्याय में मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी होते हैं। तो स्वयं पूज्य प्रवर की सन्निधि में यह चतुर्मास करवा रहे हैं। तो संतों में सबसे बड़े संत पूज्य प्रवर के साथ में अभी भीलवाड़ा में ही है। तो मुनि श्री चतुर्मास करके गुरुदेव के साथ में चतुर्मास करने के लिए पधारे हैं। तो मेरा निवेदन मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी से। आपके बाद तपस्या के बारे में आपके बाद में प्राज आप रुक जाए। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्त मंगलम। मंगलं मतिमान भिक्षुर मंगलं भारमल्लक मंगलं राय चंद्राद्या मंगलं तुलसी प्रभु महाप्रज्ञोस्तु मंगलं महाश्रमणोस्तु मंगलं तेरापंथोस्तु मंगलम। परमाराध्य पूज्य गुरुदेव को वंदन। आदरणीय साधु साधु परिवार, आज मेरा अभाग्य है कि मैं गुरुदेव के सामने खड़ा हुआ हूँ। हालांकि बोलने का ऐसा अभ्यास नहीं है, व्याख्यान देने की बात अलग है, परंतु गुरु के सामने बोलना एक विशेष बात है। हम अपने जीवन के अंदर दो केंद्रों से जुड़े रहें तो हमेशा हमारा कल्याण है। वे दो केंद्र कौन कौन से हैं कि एक तो आत्मा का केंद्र, अपनी आत्मा का केंद्र, आत्मा के केंद्र के साथ में सदा जुड़े रहें। दूसरा केंद्र है गुरु का अनुशासन। गुरु जहाँ भी हमें अनुशासना दे उसके साथ में हम जुड़े रहें। और गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु के द्वारा शिष्य को सब कुछ प्राप्त होता है। तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आज गुरु की सन्निधि में मैं कुछ बोल रहा हूँ। जो केंद्र से जुड़ा हुआ होता है वह सुरक्षित रहता है। इसमें एक कबीर जी के जीवन का उदाहरण है कि कबीर जी एक संत थे, संत प्रकृति के व्यक्ति थे और बड़े अनुभवी थे, चिंतनशील थे। एक बार वे कहीं जा रहे थे
तो रास्ते के अंदर उन्होंने देखा कि एक बहन चक्की चला रही है, घटी चला रही है। तो कबीर जी वहाँ पर खड़े रह गए और खड़े रह करके देखने लगे। तो उन्होंने देखा कि दाने चक्की के अंदर डाले जाते हैं और वो आटा बन करके बाहर निकल रहे हैं। उसको देख करके और कबीर जी को रोना सा आ गया और उन्होंने एक कविता जोड़ दी कि चलती चक्की देखकर लिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को। इन्हें चक्की को चलती हुई देख करके मेरे को रुदन हो गया कि दो पाटों के बीच में कोई आ गया तो वो साबुत नहीं बचता है। इसका क्या समाधान हो सकता है? तत्काल कबीर जी ने उसका समाधान भी खोजा और समाधान ये निकाला कि चलती चक्की देखकर तू क्यों भयो उदास, चलती चक्की देखकर तू क्यों भयो उदास, थोड़े दाने बच गए तो किले के पास। यानी चक्की को देख करके तू उदास क्यों होता है? जो दाने किले के पास में रह गए वे तो बच गए और किले से भटक गए, उनका चूरा हो गया। तो ठीक यही बात है हमारे जीवन के लिए है कि हम गुरु के अनुशासन में रहेंगे, आत्मा के अनुशासन में रहेंगे तो सदा सुरक्षित रहेंगे और आत्मा के अनुशासन से, गुरु के अनुशासन से इधर उधर होंगे तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। हम भाग्यशाली है कि हमें तेरापन धर्म संघ मिला और आचार्य भिक्षु से लेकर के और आज वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी जैसे गुरु मिले। तो महाश्रमण जी का एक बहुत बड़ा आधार है और एक मुक्तक में कहा गया है कि वीर का शासन मिला, इससे बड़ा कोई वरदान नहीं। वीर का शासन मिला, इससे कोई बड़ा वरदान नहीं। भिक्षु गण उद्यान मिला, इससे भिक्षु गण मिला, इससे बड़ा उद्यान नहीं। पहचान की दुनिया के अंदर हम अनेक प्रकार के पहचान रखते हैं, परंतु महाश्रवण का शिष्यत्व मिला, इससे बड़ी कोई पहचान नहीं। महाश्रवण का शिष्यत्व मिला, इससे बड़ी कोई पहचान नहीं। तो महाश्रवण जी के अनुशासन के अंदर रह करके और हम अपने आत्मा को उज्जवल बना सकते हैं, आत्मा को उठा सकते हैं। मैं ज़्यादा लम्बा नहीं कह करके और इतनी बात करके बात सुन सुषमा कुमार जी तपस्या के बारे में परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष अपनी बात। गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदना। उपस्थित साधु साध्वी बिन भाइयों एवं बहनों, हम सबको विदित है 2014 दिल्ली लाल किले से चली अहिंसा यात्रा नेपाल, भूटान, पूर्वांचल, दक्षिणांचल से होती हुई मीरा की धरती मेवाड़ में आई है। लोग तीर्थ यात्रा कर गंगा में स्नान कर अपनी शुद्धि करते हैं। बंधुओं, आप परम सौभाग्यशाली है। साक्षात परम पूज्य गुरुदेव सी संघ के साथ यहाँ पधारे हैं। चातुर्मास में प्रकृति का सौंदर्य बढ़ता है। रिमझिम वर्षा से पेड़ों का सौंदर्य पुष्पों से बढ़ता है, पुष्पों का सौंदर्य भ्रमरों से बढ़ता है। वैसे ही साक्षात परम पूज्य गुरुदेव के पधारने से भीलवाड़ा का सौंदर्य शतगुणित हो गया है। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव की पावन सन्निधि में
आत्म सौंदर्य को बढ़ाने के अनेक उपक्रम चलते हैं, जिनमें एक उपक्रम है तपस्या। तपस्या के अनेक प्रकार चलते हैं, जैसा कि परसों पूज्य गुरुदेव ने फरमाया था, उपवास की बारियां, एकासन की बारियां, एकांतर, तेले, सामूहिक आदि तप। इस बार सामूहिक तप में भीलवाड़ा में 3 सितंबर भाद्रव शुक्ला द्वितीय 11 से नवरंगी तप का प्रारंभ किया जा रहा है। अतः भीलवाड़ा के निकटवर्ती सभी क्षेत्रों की बहनों को सूचित किया जा रहा है कि जो बहनें तपस्या करनी चाहे, थोकड़े करने चाहें, वे बहनें इन्हीं तारीखों में करते हैं। और पर्युषण से पहले अगर पारणा नहीं होता है तो उन सब बहनों के नाम हम नवरंगी तप में ले सकते हैं। अतः जो बहनें तपस्या कर सकती है, जिनकी क्षमता है, वो बहनें अपना उत्साह जगाए, परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से तपस्या का प्रत्याख्यान करे और अपने इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाए और अपने नाम साथियों को लिखाने की कोशिश करे। साध्वी श्री विमल प्रभा जी पूज्य प्रवर के श्री चरणों में अपने विचारों को प्रस्तुति देना चाहते। इसके बाद वो गीत की तैयारी कर सकते हैं। तेरापन समाज भीलवाड़ा। पूज्य प्रवर के चरणों में सत सत वंदन। उपस्थित भाइयों एवं बहनों, तेरापंथ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य प्रवर का बड़ा मार्मिक और हृदय स्पर्शी प्रवचन हुआ। तेरापंथ महान क्यों है, इस बारे में गुरुदेव ने 6 बातें बतलाई। इसकी अंतिम बात है सेवा। इस तेरापंथ धर्म संघ में सेवा बड़ी बेजोड़ होती है। हम प्रत्येक साधु साधियों के मन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती कि वृद्ध होने के बाद, बीमार होने के बाद हमारी सेवा कौन करेगा। प्रत्येक साधु साधियां भी अहो भाव से वृद्ध साधु साधियों की, रोगी ग्लान साधु साधियों की सेवा करते हैं। केवल साधु साधियां ही नहीं, गुरुदेव तेरापंथ धर्म संघ के श्रावक और श्राविका समाज भी अहरनिश साधु साधियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। मैंने देखा मुंबई महानगर में शासन से साध्वी श्री सूरज कुमारी जी 12 वर्ष रही, जिसमें 8 वर्ष और 8 महीने लगभग कांदीवली के विशाल भवन में वो रही। लेकिन वहाँ के भाई बहनों की विशेषता, इतने लंबे समय तक वो रही, किसी भी भाई बहन के मन में और आसपास की एरिया में के लोगों में यह कभी नहीं मन में भावना पैदा हुई कि कोई दूसरा ग्रुप यहाँ आए। यह अपने आप बड़ी भारी विशेषता रही। कोई घोड़ा जो नपुंसक लिंग हो तो वो नपुंसक लिंगी घोड़ा। तो पंचेंद्रिय में तीनों भेद, पुल्लिंग भी, स्त्रीलिंग भी, नपुंसक लिंग भी। एक और बात है कि पंचेंद्रिय त्रियंत्रों में भी 2 भेद है मूल, सन्नी और असन्नी, समनस्क और अस्क। तो जितने भी अमनस्क असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंत्र हैं वे सारे के सारे
नपुंसक लिंग ही होते हैं। जो तीन भेद मैंने बताए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, वे केवल संगी त्रियंच पंचेंद्रियों में ही तीन भेद बनते हैं। बाकी असंगी में तो एक ही भेद है, नपुंसक लिंग। तो संगी त्रियंच पंचेंद्रिय में पुल्लिंग भी, स्त्रीलिंग भी और संगी में नपुंसक लिंग भी हो सकते हैं। असंगी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होते, परंतु नपुंसक लिंग ऐसा है जो संगी में भी हो सकता है और असंगी में होता ही। तो यह ज्ञातव्य है कि त्रियंचों में केवल पंचेंद्रिय त्रियंचों, उनमें भी संगी त्रियंच पंचेंद्रियों में ही तीन भेद बनते हैं। बाकी तो चतुरेंद्रिय तक और असंगी पंचेंद्रिय, ये सारे के सारे नपुंसक लिंग ही होते हैं। संगी पंचेंद्रिय में तीनों होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। एक मुझे संस्मरण याद आ गया, भूल न हो रही हो तो मैं बच्चा था, उदित कुमार स्वामी, हम लोग वैसे बच्चे थे। हम एक बार, आप भी साथ थे यानी, गुरुदेव के दर्शन करने हरियाणा गए थे, भिवानी में गए थे, आपको याद आ रहा है। तो ये बात है विक्रम संवत 2030 की बात है, ये विक्रम 2030 की बात। हम हरियाणा में वहां गए गुरुदेव के दर्शन करने। तो गुरुदेव के साथ सुबह का समय होगा, दर्शन किए। तो गुरुदेव को किसी ने निवेदन किया होगा कि बच्चों ने तत्व ज्ञान भी सीखा है। तो मुझे मेरी याद आ रही है, तो मैं दर्शन किए, गुरुदेव की उपासना में बैठा था। तो गुरुदेव ने तत्व ज्ञान के प्रश्न मुझसे पूछने से बड़ी कृपा की मुझे। मैं बच्चा ही था, कोई अंदाज 11:30 पौने 12 बस का। तो तत्व ज्ञान के प्रश्न पूछे, थोड़े से थोड़े कड़े प्रश्न पूछे। तो बताओ, जीव के 14 भेद हैं, बताओ हाथी में 14 में से कितने भेद पाते हैं? तो मैं भूल न करूं निवेदन किया, 4। हाथी में जीव के भेद 4। कौन से? अंतिम 4। असंगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, संगी पंच 2 भेद, अपर्याप्त, पर्याप्त 4 भेद, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 4 भेद पाते हैं। ठीक है, बताओ हथनी में जीव के भेद कितने? मैंने कहा 2, 13वां, 14वां। संगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, 13वां अपर्याप्त, 14वां पर्याप्त। अच्छा ठीक है, अब बताओ हाथी की मां में जीव के भेद कितने? हाथी की मां में जीव के भेद, मैंने कहा 1, 14वां केवल। तो संभवतः मैंने इन तीनों प्रश्नों के जवाब बिल्कुल ठीक दे दिए थे। ठीक कैसे दे दिए, इसका एक आधार था कि हम लोग जब जाने वाले थे हरियाणा, तो सोमलाल जी स्वामी चारवास वाले, उन्होंने कहा देखो गुरुदेव के पास तुम जा रहे हो ना, तो गुरुदेव कई बार तत्व ज्ञान के प्रश्न पूछ लेते हैं, तो तुम पहले इस फिर तैयारी कर लो। तो उन्होंने मुझे बताया, देखो गुरुदेव मान लो पूछ हाथी में जीव के भेद कितने, तो बताना 4। पूछे हथनी में कितने, बता देना 2। तो पूछे हाथी की मां बताना 1। मुझे तैयारी कराई थी उन्होंने, ऐसे ही मुझे सवाल पूछे गए थे। तो मैंने ये तीनों प्रश्न उत्तर एकदम सही दे दिए थे। तो अब उस टाइम तो मैंने जवाब दे दिया। अब इसका रहस्य क्या है कि हाथी में जीव के भेद 4 क्यों? कि हाथी पंचेंद्रिय है, हाथी संगी भी हो सकता है और असंगी भी हो सकता है, पर्याप्त भी अपर्याप्त भी, इसलिए हाथी में जीव के 4 भेद हो जाते हैं। अब हथनी में 2 ही क्यों? कि हथनी है वो असंगी नहीं हो पाएगी, स्त्री है तो असंगी हो नहीं पाएगी, उसमें संगी पंचेंद्रिय के 2 भेद पाएंगे, 13वां 14वां। तो प्रश्न है हाथी की मां में 1 ही कैसे? कि हाथी की मां हथनी ही तो होगी, वो हथनी हाथी की मां तभी बनेगी जब पर्याप्त हो चुकी होगी। तो संगी है, अपर्याप्त हो नहीं सकती, अपर्याप्त अवस्था में मां थोड़ी बनेगी, तो पर्याप्त ही होगी। इसलिए हाथी की मां में 1 ही भेद होगा, जीवों के 14 भेदों में 1 ही भेद होगा, 14वां संगी पंचेंद्रिय का पर्याप्त। तो यह मेरा संस्मरण है परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के साथ का, बचपन का, दीक्षा से पहले का। तो
गुरुदेव तुलसी ऐसे तत्व ज्ञान के प्रश्न हमें कभी कभी संतों की गोष्ठी में ऐसे पूछते थे, और गुरुदेव का स्वयं का तत्व ज्ञान भी था। और बाद में गुरुदेव ने थोड़ी मेरे पर कृपा मान लो, तो एक बार कोई शादियों की ओर की गोष्ठी संभवतः हो रही थी, तब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया था। तो गुरुदेव ने कृपा से फरमाया कि तत्व ज्ञान की बात करनी है ना, देखो अब तत्व ज्ञान के प्रश्न मुदित पूछेगा। पहले मैं पूछता था, अब मैंने यह काम इसको थोड़ा सौंपा है, अब तत्व ज्ञान के प्रश्न शादियों से यह पूछेगा। यानी गुरु का अनुग्रह, गुरुदेव का प्रोत्साहन है। अब मैं पहले पूछता था, अब मुदित पूछेगा तत्व ज्ञान के साथियों से प्रश्न। तो यूं यानी गुरुदेव प्रोत्साहन कर दें, कार्य कर दें, सौंपते। तो खैर, तो ये जो 8 प्रकारों की बात है, तो त्रियंच योनिक और त्रियंच योनिक इसलिए भेद कर दिए गए हैं कि नरक में केवल नपुंसक ही होते हैं और त्रियंचों में तीनों होते हैं। तो त्रियंच योनिक में पुरुष और नपुंसक दोनों का समावेश है। त्रियंच योनिक में स्त्री त्रियंच आ जाते हैं। चौथा भेद है मनुष्य, पांचवा मानुषी। वही बात यहां पर है, मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं, संगी मनुष्य, असंगी मनुष्य। तो असंगी मनुष्य तो नपुंसक लिंगी ही होते हैं। असंगी मनुष्य पैदा कैसे होते हैं? वे संगी मनुष्यों के मल मूत्र आदि आदि ये 14 स्थान हैं, इनमें पैदा होते हैं। और ये यूं आंखों से दिखते नहीं है, इतने छोटे सूक्ष्म में हमें आंखों से दिखते भी नहीं है। हमारे संत जानते होंगे, प्रश्रवण को 1 मुहूर्त से ज्यादा नहीं रखना। पहले रखना क्यों? कि हमारी परंपरा में माना गया है 1 मुहूर्त के बाद उसमें असंगी मनुष्य पैदा हो सकते हैं। इसलिए चारित्रात्माएं 1 मुहूर्त से पहले ऐसी व्यवस्था कर दें, या तो प्रतिष्ठापन कर दें या ऐसी व्यवस्था कर दें कि असंगी मनुष्य पैदा न हो सके। तो मनुष्यों के 2 प्रकार, संगी मनुष्य, असंगी मनुष्य, ये पंचेंद्रिय होते हैं। असंगी मनुष्य तो नपुंसक ही होते हैं। संगी मनुष्यों में त्रियंच की तरह पुरुष भी, स्त्री भी, नपुंसक भी तीनों होते हैं। इसलिए त्रियंचों की तरह 2 भेद हो गए, मनुष्य मानुषी। मनुष्य में पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, मानुष्य में स्त्री मनुष्य। 6ठा भेद है देव, 7वां भेद है देवी। अब देव और देवी, जातव्य है कि नपुंसक लिंग बिल्कुल न हो, ऐसी एकमात्र देवगति है। नपुंसक लिंग हो ही नहीं सकता। नरक में नपुंसक लिंग है ही, त्रियंचों में नपुंसक होते हैं, मनुष्यों में नपुंसक हैं। एकमात्र देवगति ऐसी है जहां नपुंसक का नाम मात्र, लेस मात्र भी अस्तित्व नहीं होता। देव या तो पुरुष ही होंगे या स्त्री होंगे, देव और देवियां, नपुंसक वहां होता ही नहीं है। इसलिए 6ठा भेद है देव और 7वां भेद है देवी। देवगति में भी यह देवियां ज्यादा ऊपर नहीं होती है। भवनपति, दंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक में पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, पहला दूसरा देवलोक, बस 12 में पहले 2 देवलोक, यहां तक देवियां हो सकती है। दूसरे के बाद तीसरे देवलोक से लेकर सर्वाल सिद्ध तक वहां देवी पैदा नहीं होती है। कोई जाने को कुछ ऊंचा चली जाए भले, मूलतः वहां उत्पन्न नहीं होती है। दूसरे देवलोक के बाद नितांत पुरुष देव पैदा होते हैं। कोई वहां स्त्री देवी के रूप में वहां पैदा नहीं होती है। नपुंसक की तो बात है ही नहीं बिल्कुल भी देवगति में। पर स्त्री भी ऊपर के देव के स्थानों में नहीं पैदा होती। वो भवनपति, यंत्र, ज्योतिष्क और वैमानिक में पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, सौधर्म और ईशान, यहां तक देवियां होती है। उसके ऊपर देवियां पैदा नहीं होती है। इसलिए ये 6ठा भेद किया गया है, मनुदेव और 7वां भेद। ये 7 भेद तो सांसारिक जीवों के हो गए। 8वां जो भेद किया गया है वो है सिद्ध। तो सारे सिद्ध जीव जो मोक्ष
में हैं, सिद्ध जीव हैं, उनमें तो कोई बात ही नहीं है। न पुरुष होता है, न स्त्री होती है, न नपुंसक होती है, कुछ नहीं होता है, केवल शुद्ध आत्मा रहती है। इसलिए वहां तो दो भेद होने की वैसे विवक्षा भी नहीं, अपेक्षा भी नहीं, तो स्त्री पुरुष नपुंसक जैसा भेद नहीं। वहां कोई पुरुष नहीं होता है, कोई स्त्री नहीं होती है, कोई नपुंसक नहीं होता। सारे के सारे शुद्ध जीव इन वेदातीत लिंगातीत जीव सिद्ध होते हैं। वेदातीत भी होते हैं। वेदातीत तो खैर पहले भी मनुष्य पहले ही हो जाता है। 9वें गुणस्थान के एक भाग के बाद 9वें के अंत में तो वेद है ही नहीं। 9वें के अंत में अवेदी होता है, क्योंकि 9वां 10वां 9वें का अंत 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां ये सारे अवेदी के गुणस्थान हैं। तो सिद्धों में वेद भी नहीं, लिंग भी नहीं। वेद न होने पर भी लिंग हो सकता है। 9वें 10वें 11वें वेद नहीं, पर लिंग वहां है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, लिंग है। पर सिद्धों में लिंग भी नहीं, अलिंग होते हैं। सिद्ध अलिंग जीव, कोई लिंग नहीं है वहां। 15 भेद सिद्धों के किए गए हैं, उनमें जरूर भेद है, स्त्रीलिंगी पुरुषलिंगी। वे 15 भेद पूर्वावस्था के आधार पर है, सिद्धों की वर्तमान अवस्था के आधार से नहीं है। वे 15 के 15 भेद पूर्व अवस्था के आधार पर किए गए हैं। यह विवक्षा प्रतीत होती है। सिद्ध अपने आप में अभेद हैं, निरंजन हैं, निराकार हैं। वहां ये लिंग वेद जैसे कोई भेद नहीं होता। एक तरह से एकाकार वहां सिद्ध जीव विराजमान होते हैं। हालांकि यो उनका आत्म प्रदेशों का अपना अपना एक प्रकार का, हालांकि आत्मा अमूर्त है, पर वो अपने अपनी स्थिति में है। जिस मुद्रा में यहां से शरीर को छोड़ा है, जो देह की अवस्था थी, उसके हिसाब से कुछ वो दो कम करने से जो आत्मा के प्रदेश हैं, वो उस रूप में वहां जो भी व्यवस्था है विधि विराजमान होते हैं। तो इसलिए उसको भले भेद मान लें, यह महावीर प्रभु का जीव है, यह पार्श्व का जीव, यूं भले हम कर लें, बाकी वो एक तरह से एकाकार ज्योतिर्मय वहां सब विराजमान है। तो सिद्धों का यहां भी और कोई भेद नहीं किया गया, एक ही भेद किया गया है, सिद्ध। तो 7 भेद संसारी जीवों के और एक भेद ये सिद्ध जीवों का एक भेद है। यूं कुल ये 8 भेद सर्व जीवों के है, यानी सर्व जीवों को 8 भागों में 8 ढिगलों में बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है। अब दूसरे प्रकार से भी सब जीवों को 8 भागों में बांट दिया गया। आविनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रिय ज्ञानी, केवल ज्ञानी, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, यूं और दूसरी विवक्षा से सर्व जीवों के 8 प्रकार किए गए हैं। ये ज्ञान के आधार पर जीवों को 8 भागों में बांटा गया है। अब जैसे केवल ज्ञानी हैं, तो सारे के सारे सिद्ध हैं, वे केवल ज्ञानी इस भेद में आ जाएंगे। तो 5वां भेद है केवल ज्ञानी, सारे सिद्ध इस केवल ज्ञानी भेद में हैं। और 14वें गुणस्थान वाले और 13वें गुणस्थान वाले जीव हैं, मनुष्य हैं, वे भी इस 5वें भेद में आ जाएंगे। यानी 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान और सिद्ध, ये सारे जीव हैं, ये सारे इस 5वें भेद में केवल ज्ञानी में आ जाते हैं। तो बाकी के सारे वो 7 भेद हैं, वो नितांत संसारी जीवों के होते हैं। 5वां भेद वो दोनों को इंक्लूड करने वाला है। वो कुछ संसारी जीवों को, केवली साधु साधियों को भी इंक्लूड करता है, सिद्धों को भी अपने आप में समाविष्ट करता है। तो 5वें वेद में सिद्ध और संसारी दोनों का समावेश है। बाकी 7 वेदों में नितांत संसारी जीव ही हैं, मति ज्ञान वाले, श्रुत ज्ञान वाले, योगदी ज्ञान वाले, मन प्रिय ज्ञान वाले, अज्ञान वाले, यूं करके 8 वेद ये ज्ञान के आधार पर किए गए हैं। दानान शिठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति
तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हमने सुनी। जीवों के बारे में, ज्ञान आदि के बारे में, और हमारे धर्म संघ में संतों की दृष्टि से अभी वर्तमान में दीक्षा पर्याय में मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी होते हैं। तो स्वयं पूज्य प्रवर की सन्निधि में यह चतुर्मास करवा रहे हैं। तो संतों में सबसे बड़े संत पूज्य प्रवर के साथ में अभी भीलवाड़ा में ही है। तो मुनि श्री चतुर्मास करके गुरुदेव के साथ में चतुर्मास करने के लिए पधारे हैं। तो मेरा निवेदन मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी से। आपके बाद तपस्या के बारे में, आपके बाद में प्राज आप लोग जावे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्त मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षुर मंगलम भार मल्लक मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी प्रभु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरापंथोस्तु मंगलम। परमाराध्य पूज्य गुरुदेव को वंदन। आदरणीय साधु साधु परिवार, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुदेव के सामने खड़ा हुआ हूँ। हालांकि बोलने का ऐसा अभ्यास नहीं है, व्याख्यान देने की बात अलग है, परंतु गुरु के सामने बोलना एक विशेष बात है। हम अपने जीवन के अंदर दो केंद्रों से जुड़े रहें तो हमेशा हमारा कल्याण है। वे दो केंद्र कौन कौन से हैं कि एक तो आत्मा का केंद्र, अपनी आत्मा का केंद्र, आत्मा के केंद्र के साथ में सदा जुड़े रहें। दूसरा केंद्र है गुरु का अनुशासन। गुरु जहाँ भी हमें अनुशासना दे उसके साथ में हम जुड़े रहें। और गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु के द्वारा शिष्य को सब कुछ प्राप्त होता है। तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आज गुरु की संधि में मैं कुछ बोल रहा हूँ। जो केंद्र से जुड़ा हुआ होता है वह सुरक्षित रहता है। इसमें एक कबीर जी के जीवन का उदाहरण है कि कबीर जी एक संत थे, संत प्रकृति के व्यक्ति थे और बड़े अनुभवी थे, चिंतनशील थे। एक बार
वे कहीं जा रहे थे तो रास्ते के अंदर उन्होंने देखा कि एक बहन चक्की चला रही है, घटी चला रही है। तो कबीर जी वहां पर खड़े रह गए और खड़े करके देखने लगे। तो उन्होंने देखा कि दाने चक्की के अंदर डाले जाते हैं और वो आटा बन करके बाहर निकल रहे हैं। उसको देख करके और कबीर जी को रोना सा आ गया और उन्होंने एक कविता जोड़ दी कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचान हो। इन्हें चक्की को चलती हुई देख करके मेरे को रुदन हो गया कि दो पाटों के बीच में कोई आ गया तो वो साबुत नहीं बचता है। इसका क्या समाधान हो सकता है? तत्काल कबीर जी ने उसका समाधान भी खोजा और समाधान ये निकाला कि चलती चक्की देखकर तू क्यों भयो उदास, चलती चक्की देखकर तू क्यों भयो उदास, थोड़े दाने बच गए तो किले के पास। यानी चक्की को देख करके तू उदास क्यों होता है? जो दाने किले के पास में रह गए वे तो बच गए और किले से भटक गए, उनका चूरा हो गया। तो ठीक यही बात है हमारे जीवन के लिए है कि हम गुरु के अनुशासन में रहेंगे, आत्मा के अनुशासन में रहेंगे तो सदा सुरक्षित रहेंगे और आत्मा के अनुशासन से, गुरु के अनुशासन से इधर उधर होंगे तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। हम भाग्यशाली है कि हमें तेरापन धर्म संघ मिला और आचार्य भिक्षु से लेकर के और आज वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी जैसे गुरु मिले। तो महाश्रमण जी का एक बहुत बड़ा आधार है और एक मुक्तक में कहा गया है कि वीर का शासन मिला, इससे बड़ा कोई वरदान नहीं। वीर का शासन मिला, इससे कोई बड़ा वरदान नहीं। भिक्षु गण उद्यान मिला, इससे भिक्षु गण वन मिला, इससे बड़ा उद्यान नहीं। पहचान की दुनिया के अंदर हम अनेक प्रकार की पहचान रखते हैं, परंतु महाश्रमण का शिष्यत्व मिला, इससे बड़ी कोई पहचान नहीं। महाश्रमण का शिष्यत्व मिला, इससे बड़ी कोई पहचान नहीं। तो महाश्रमण जी के अनुशासन के अंदर रह करके और हम अपने आत्मा को उज्जवल बना सकते हैं, आत्मा को उठा सकते हैं। मैं ज़्यादा लम्बा नहीं कह करके और इतनी बात करके बस सुषमा कुमार जी तपस्या के बारे में परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष अपनी बात। ये गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदना। उपस्थित साधु साध्वी बिन भाइयों एवं बहनों, हम सबको विदित है 2014 दिल्ली लाल किले से चली अहिंसा यात्रा नेपाल, भूटान, पूर्वांचल, दक्षिणांचल से होती हुई मीरा की धरती मेवाड़ में आई है। लोग तीर्थ यात्रा कर गंगा में स्नान कर अपनी शुद्धि करते हैं। बंधुओं, आप परम सौभाग्यशाली है। साक्षात परम पूज्य गुरुदेव सी संघ के साथ यहाँ पधारे हैं। चातुर्मास में प्रकृति का सौंदर्य बढ़ता है। रिमझिम वर्षा से पेड़ों का सौंदर्य पुष्पों से बढ़ता है, पुष्पों का सौंदर्य भ्रमरों से बढ़ता है। वैसे ही साक्षात परम पूज्य गुरुदेव के पधारने से भीलवाड़ा का सौंदर्य शतगुणित हो गया है। बंधुओं,
परम पूज्य गुरुदेव की पावन सन्निधि में आत्म सौंदर्य को बढ़ाने के अनेक उपक्रम चलते हैं, जिनमें एक उपक्रम है तपस्या। तपस्या के अनेक प्रकार चलते हैं, जैसा कि परसों पूज्य गुरुदेव ने फरमाया था, उपवास की बारियां, एकासन की बारियां, एकांतर, तेले, सामूहिक आदि तप। इस बार सामूहिक तप में भीलवाड़ा में 3 सितंबर भाद्रव शुक्ला द्वितीय 11 से नवरंगी तप का प्रारंभ किया जा रहा है। अतः भीलवाड़ा के निकटवर्ती सभी क्षेत्रों की बहनों को सूचित किया जा रहा है कि जो बहनें तपस्या करनी चाहे, थोकड़े करने चाहें, वे बहनें इन्हीं तारीखों में करते हैं। और पर्यूषण से पहले अगर पारणा नहीं होता है तो उन सब बहनों के नाम हम नवरंगी तप में ले सकते हैं। अतः जो बहनें तपस्या कर सकती है, जिनकी क्षमता है, वो बहनें अपना उत्साह जगाए, परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से तपस्या का प्रत्याख्यान करे और अपने इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाए और अपने नाम साथियों को लिखाने की कोशिश करे। साध्वी श्री विमल प्रभा जी पूज्य प्रवर के श्री चरणों में अपने विचारों को प्रस्तुति देना चाहते हैं। इसके बाद वो गीत की तैयारी कर सकते हैं। तेरापन समाज भीलवाड़ा। पूज्य प्रवर के चरणों में सत वंदन। उपस्थित भाइयों एवं बहनों, तेरापंथ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य प्रवर का बड़ा मार्मिक और हृदय स्पर्शी प्रवचन हुआ। तेरापंथ महान क्यों है, इस बारे में गुरुदेव ने 6 बातें बतलाई। इसकी अंतिम बात है सेवा। इस तेरापंथ धर्म संघ में सेवा बड़ी बेजोड़ होती है। हम प्रत्येक साधु साधियों के मन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती कि वृद्ध होने के बाद, बीमार होने के बाद हमारी सेवा कौन करेगा। प्रत्येक साधु साधियां भी अहोभाव से वृद्ध साधु साधियों की, रोगी ग्लान साधु साधियों की सेवा करते हैं। केवल साधु साधियां ही नहीं, गुरुदेव तेरापंथ धर्म संघ के श्रावक और श्राविका समाज भी अहरनिश साधु साधियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। मैंने देखा मुंबई महानगर में शासन श्री साध्वी श्री सूरज कुमारी जी 12 वर्ष रही, जिसमें 8 वर्ष और 8 महीने लगभग कांदीवली के विशाल भवन में वो रही। लेकिन वहां के भाई बहनों की विशेषता, इतने लंबे समय तक वो रही, किसी भी भाई बहन के मन में और आसपास की एरिया में के लोगों में यह कभी नहीं मन में भावना पैदा हुई कि कोई दूसरा ग्रुप यहाँ आए। यह अपने आप बड़ी भारी विशेषता रही। बम्बर साविका समाज ने शासन से की बहुत अच्छी सेवा की, जिसमें मैं एक नाम उल्लेख करना चाहती हूँ। श्रावक रूपचंद जी दुगड़, विदासर निवासी, मुंबई प्रवासी, उन्होंने साध्वी की बहुत अच्छी सेवा की। उनकी ही नहीं,
हम चारों शादियां भी यदा कदा बीमार हो जाया करती थी, तो हमारी भी उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की। बम्बई का श्रावक और श्राविका समाज ने तो सेवा की ही, लेकिन गुरुओं की भी बड़ी मेहरबानी रही। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो सदा यही फरमाया कि साध्वी सूरज कुमारी तो वहीं रहेगी। तो आप श्री की भी कृपा कम नहीं थी, आप श्री की कृपा भी बहुत अत्यंत कृपा रही। तो मैं सोचती हूँ कि इसीलिए ही हम मुंबई में 12 वर्ष रहे। इसके साथ ही साथ में देखती हूँ कि इन 2 वर्षों में हम भीलवाड़ा और पुर में रह रहे हैं। अभी अभी पुर चातुर्मास कर संपन्न करके यहाँ हम मिंगसर के महीने में ही यहाँ आ गए थे। और पहले भी जब मैं बीमार हो गई थी तो उस समय पूज्य गुरुदेव से निवेदन करवाया, और चतुर्मास तो गंगापुर होने वाला था। बीमारी की वजह से पूज्य गुरुदेव ने महान कृपा करके और चतुर्मास को बदला और हमारा चातुर्मास भीलवाड़ा में करवाया। भीलवाड़ा के श्रावक और श्राविका समाज में भी सेवा भावना बहुत अच्छी है। उस समय आप जानते हैं कि अध्यक्ष सभा के अध्यक्ष निर्मल जी गोखरू अध्यक्ष थे। बड़ी जागरूकता के साथ मेरी सेवा की। और अभी जब कोरोना का दौर चल रहा था तब हम एक साथ 6 शादियों को बुखार आ गई थी, लेकिन यहाँ की सजगता तत्परता से हम सभी साध्वियां स्वस्थ बन गई। तो इस प्रकार मैं देखती हूँ कि साधु साधियों में तो सेवा भावना है ही, लेकिन श्रावक और श्राविका समाज में भी सेवा भावना बड़ी अच्छी है। मैं सोचती हूँ कि यह सेवा भावना हम सब की, साधु साधियों की, श्रावक और श्राविकाओं की अहरनिश बढ़ती रहे। इसके साथ ही साथ शासन श्री साध्वी श्री साधना श्री जी मास्टर जी पर भी आपकी बड़ी भारी कृपा रही। यदा कदा आपने बहुत याद किया, जिकारा भी दिलवाया, दूरी से जिकारा भी दिलवाया, संदेश भी भिजवाए। इस प्रकार में देखती हूँ कि आपकी बड़ी भारी कृपा रही। साथ ही साधी प्रमुखा श्री जी की भी बड़ी भारी कृपा रही। समय समय पर संदेश आदि प्राप्त होते रहे और हमें संबल मिलता रहा। पूज्य गुरुदेव, हम बहुत बहुत आभारी हैं जो कि इस प्रकार 18 वर्षों के बाद हम चारों शादियों के दर्शन हुए। और मैं सोचती हूँ कि अब यह लंबा काल न निकले, आगामी चतुर्मास छापर होने वाला है, तो मैं सोचती हूँ कि छापर का अवसर भी हमें प्राप्त हो वहाँ, क्योंकि हमने देखा और सुना कि कितने कितने शादियों को 2-2 बार 3-3 बार चातुर्मास करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम तो 18 वर्षों से आए हैं, तो मैं सोचती हूँ कि हमें भी छापर का अवसर भी प्राप्त हो। कालू गणे की जन्मभूमि, और उसमें भी हम चातुर्मास आपके साथ करें। और इसके साथ ही साथ मैं यह मंगल कामना करती हूँ कि युग युग तक अमर रहे, युग युग तक अमर रहे अक्षय अविरल ज्योत, तेरा पंथ की दीपिका जग में करे उद्योत, जग में करे उद्योत, जग में करे उद्योत। ओम। अब एक बार पूज्य प्रवर से हम सभी मंगल पाठ सुनते हैं, उस प्रस्तुतियां हो सकेगी। मंगल पाठ। त्याग त्याग। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो दम्भो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो दम्भो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो। हाँ। 13वां समाज भीलवाड़ा अपने गीत की प्रस्तुति करने जा रहा है, पर उस परम पूज्य गुरुदेव तपस्या का प्रत्याख्यान करवा रहे हैं।
कोई उपवास बेला तेला चोला जो भी तपस्या का प्रत्याख्यान करना हो तो उनको प्रत्याख्यान करा रहे हैं। सूर्य उग गए अभ्रतठंग प्रत्यक्षामी असनम खाइनम साइनम अपानम बोसरामी, कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। अब गीत की प्रस्तुति के लिए आप लोग खड़े नहीं रहेंगे, खड़े कोई भी नहीं रहेंगे। हाँ, ये तैयारी तब तक उदयलाल जी सिंघी उपाध्यक्ष आचार्य सीमा श्रवण चतुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति, उदयलाल जी सिंघी। श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव आचार्य महाश्रमण एवं महासती जी, कनक प्रभा जी और अत्र विराजित चरित्रात्माओं के श्री चरणों में वंदन। गुरुवर के लिए एक स्वागत गीत का वाचन कर रहा हूं, आशीर्वाद रक्षा में। महाश्रमण श्री चरण रज से धन्य हुई मेवाड़ धरा, गुरुवर अहो भाग्य हमारा, मोहन रूप मुदित मुनि, हे आचार्य महाश्रमण स्वागतम। वंदे गुरुवर वंदन अभिनंदन, हे धवल धाम घनश्याम, घट घट में रमते राम। तुम ही शंकर हो, तुम ही शिव पथ के निर्माता, तुम बुद्ध हो, तुम ही बुद्धि दाता, हे शांति दाता, हे महाश्रमण आगम मर्मज्ञ, उद्घोषक, पालक धारक, चिंतक, आप श्री घोर तपस्वी, तत्वदर्शी, नीति निपुण, धवल सेना नायक, हे आचार्य महाश्रमण स्वागतम। वंदे गुरुवरम वंदन। बनावट ध्यान दे दें अब सभी प्रस्तुति के लिए।
चरणों में वंदन। तेरा पंथ के एकादशमादि शास्ता आचार्य महाश्रमण जी के चरण में वंदन। चातुर्मास प्रारंभ हो गया। चातुर्मास का दूसरा दिन, समय बीतता जा रहा है। यह एक काल चक्र है जिसमें अनेक लोग आते हैं और चले जाते हैं। आना जाना
सृष्टि का एक नियम है और इसी आने और जाने के मध्य क्रम में व्यक्ति जीवन जीता है और इतिहास बनाता है, कुछ गढ़ता है और आगे बढ़ता जा रहा है। इतिहास बनते गए, लोग आते रहे, जाते रहे। इतिहास के पृष्ठों में उन व्यक्तियों का नाम, उन संगठनों का नाम रह गया जिसने जनता के लिए कुछ किया, सत्य के लिए कुछ किया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।